सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, गर्ल्स नो दैट यू हैव पोटेंशियल बट यू डोंट यूज़ इट। देखो, अभी जो भी इंसान तुम जैसे कि वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम में सारा बल है जो एक इंसान में होना चाहिए, सब चीज़ें हैं तुम में। और अभी नहीं है तो तुम्हारे अंदर ही वो चीज़ बस रही है, मतलब एग्जिस्ट करती है। तुम सारी चीज़ें कर सकते हो, दिमाग है, सारे हाथ है, सब कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो ये ऐसी बात नहीं है कि तुम लायक नहीं हो, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुमसे होगा ही नहीं। तुम में पोटेंशियल है बट तुम्हें पता नहीं है कि तुम में है। और लड़कियों को ये चीज़ पता रहती है। लड़कियों को मैंने जहाँ तक देखा है और जहाँ तक मैंने अपने आप को देखा है, मैं हमेशा फालतू वैसी बातें कभी करती नहीं हूँ ना। मुझे कभी नेगेटिव चीज़ सुननी पसंद है कि ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी। कोई मुझसे कहता है ना कि इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, तो मैं भी ये डिसएग्री कर देती हूँ कि नहीं उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है कि इंसान उड़ सकता है। डोरेमोन में बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ जाता है इंसान, तो मतलब अभी भी जब एरोप्लेन में उड़ सकता है तो वैसे भी उड़ सकता है। मतलब एक कॉमन कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है। जब इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं तो ये भी चीज़ हो सकती है। खैर, ये सब हटा के अभी बात करें तो इंसान में पोटेंशियल होता है भाई। तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम दुनिया कहाँ से कहाँ घुमा दो, तुम कहाँ से कहाँ चले जाओ, तुम्हें भी नहीं पता ये चीज़, बट लड़कियों को ये चीज़ पता रहती है। और मैं अपना बताऊँ ना, तो हाँ, मुझे पता है कि हर इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बट वो यूज़ करता नहीं है। तो जब यूज़ कर लिया तब जाग जाओगे तुम, और तब तुम्हारा सवेरा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट को मैंने कुछ ऐसा लिखा है, सॉरी बुरा मत मानना, बट इसमें लिखा हुआ है, यू आर डम एज लाइंग ऑल डे ऑन द बेड एंड ईटिंग जंक फूड एंड टी। बहुत से लोग अभी पड़े रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, जो चाय, सुबह चाय, उठने के बाद चाय, सोने से पहले चाय, और शाम को चाय, रात में एक इंसान एक मतलब 4 बार चाय पीता होगा आई थिंक एक दिन में। शुगर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से लड़कों को मैंने देखा है और ये चीज़ नोटिस करी है उनमें कि उनके फेस में जो एक्ने, पिंपल, डार्कनेस, स्किन जो ख़राब हुई पड़ी है, वो सब ना इस चक्कर में ही हो रहा है कि इंसान जो दिन भर बैठ के गू खाता है। सच बताऊँ तो सॉरी, ये बहुत बुरा लगता है बोलने में, बट ये चीज़ है। घटिया चीज़ें खाना, पड़े रहना, पड़े रहना, पड़े रहना, जिससे पोस्चर ख़राब हुआ, तुम्हारी हाइट ख़राब हुई, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की परखच्चे उड़ चुके हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ जो कि अभी होनी नहीं चाहिए, बट लड़कियों को ये चीज़ नोटिस हो जाती है। और जैसे मैं अभी जैसे जैसे लोगों का कंटेंट देखती हूँ अलग अलग, तो इतना तो चीज़ समझ में आ जाती है कि कौन कितने पानी में है। अगर इन रियलिटी, इन रियल लाइफ में किसी को नोटिस करती हूँ ना कि हाँ ये इंसान ऐसा है, तो समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है अपने बिस्तर में, पबजी, फ्री फायर, सारी चीज़ें खेलता है। इसका इसलिए इसका पोस्चर ख़राब है, हाइट ख़राब है, इसका फेस का स्किन का टेक्सचर ख़राब है, इसके फेशियल फीचर्स ख़राब है, क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, ये बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और ये जो चाय वाय, टी, शुगर खा खा के इसकी स्किन इतनी जो फटी चिरी हो चुकी है, इस चक्कर में ये खुद को ख़राब कर रहा है, जो कि अक्सर लड़कियां नोटिस कर लेती हैं। जब मैं अपने कॉलेज वगैरह भी जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नोटिस हो जाते हैं जिनका रूटीन बहुत ज़्यादा फक्ड अप है भाई। पूरा दिन उनका ऐसा निकल जाता है जैसे बस ज़बरदस्ती कोई कह रहा है उनसे कि भाई जी ले यहाँ पे। थर्ड पॉइंट जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है, जो मेरे साथ ज़्यादातर लड़कों के साथ रहा है मेरा, यू आर लस्टी, इट्स हार्ड फॉर यू टू कंट्रोल योर लस्ट। और मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि लड़के, मोस्ट ऑफ लड़के मैंने देखा है चेकआउट करते रहते हैं लड़कियों को। जैसे मैंने अपने कॉलेज में भी देखा, लड़के बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर उनकी जो फेस ऐसे जाता है यूँ यूँ करके पूरा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। सब लोगों को लगता है कि हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लड़कियाँ नोटिस नहीं कर रही हैं, बट लड़कियाँ सबसे पहले नोटिस कर लेती हैं ये चीज़, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग लगती है ये चीज़। और एक बात और बता दूँ, लस्ट वस्ट वाली बात अगर हटा के 2 सेकंड, वो चीज़ तो गलत है। इसको तुम्हें बिल्कुल कॉन्कर करना पड़ेगा इसको, नहीं तो लाइफ ख़राब हो रही है तुम्हारी ऑलरेडी। और रही बात कि जो लोग मना करते हैं कि हाँ हमें लड़कियां नहीं चाहिए, सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमें लड़कियां नहीं चाहिए, बट बात ऐसी है कि जो एक इंसान, एक बॉडी को जो नीड होती है एक अपोजिट जेंडर की, या बातें करने की, सारी चीज़ें करने की, तो इंसान में ना इतना हिम्मत रहती नहीं है कि ना वो उसको जाके अप्रोच कर दे या बोल दे। तो ये चीज़ काफ़ी मैंने नोटिस करी है लड़कों में कि लड़कों को पसंद आते हैं लड़की लोग, बट वो कभी जाके बोलते नहीं, उनसे उनकी उनकी हिम्मत नहीं होती, सारी चीज़ें नहीं होती, जो कि मुझे बहुत ख़राब चीज़ लगती है। एक बार का जीवन मिला है तुम्हें, एक बार की ज़िंदगी है,
आई थिंक पता नहीं कौन से लोग कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे हैं, कौन से अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो जब टाइम आएगा तब हम बोलेंगे। बकवास है ये सब चीज़, जो तुम्हें चीज़ करना है अभी कर दो। बस 1 मिनट और लूँगी लस्ट के ऊपर कुछ बोलना है मुझे, वो ये है कि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के लड़कों को नोटिस करा है जो कि बाहर अपने होम टाउन को छोड़ के यहाँ एक कॉलेज में आके पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और वो पढ़ाई तो नहीं कुछ और ही करते हैं, रात-रात भर जगना, अलग-अलग टाइप के 18 प्लस वीडियोज़ देखना, एडिक्टेड हो जाना, वो सारी चीज़ें करना, और जब वो सुबह उठ के कॉलेज जा रहे हैं, जब उन्हें लड़कियाँ दिख रही हैं तो वहाँ पे एक छिछोरापंती ऐसा हमारे यहाँ वर्ड होता है एक, तो ये सारी चीज़ें करना। मतलब एक गंदी नज़र से तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारे अंदर जो गू भर चुका पूरा रात भर का, वो पूरा जो तुम्हारे अफेक्ट कर दिया सबकॉन्शियसली, तुम्हें सब गंदी चीज़ें दिख रही हैं, तुम नेकेड आई से नेकेड आई सॉरी आई से तुम नेकेड कर रहे हो लोगों को, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो बहुत चीज़ गलत है जो कि लड़के अक्सर नोटिस कर लेती हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, गर्ल्स नोटिस दैट 80% ऑफ द गाइज आर इररिस्पॉन्सिबल सो दे कांट सेटल विद देम। और मैं तुम्हें भी बता दूंगी कि जो लड़कियां इतना सदियों से या बहुत टाइम से, जो मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है कि लड़कियां ना अक्सर लड़कों को इग्नोर ही करती रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो भीड़ होगी ना एक, उसमें तो लड़कियां पता नहीं क्यों इग्नोर ही कर रही हैं लड़कों को, ऐसा पता नहीं क्या है या क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है। तो ना लड़कियों के दिमाग में चीज़ रहती है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, वो ये है, मुझे भी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो मेन हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लड़के जो होते हैं ना, जब वो लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, 17 18 या 19 के हैं, तो ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीली घूमते हैं, घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं जो एक लड़की को नहीं मिल पाती है। उन्हें गाड़ी मिल जाती है, मोबाइल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाती है, उन लोगों की पूरी खुला छोड़ देते हैं उनको, सांड जैसे कि भाई रात में घूम रहा है रात में घूम रहा है, सुबह घूमना है सुबह घूम रहा है, जो करना है वो कर, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो लड़कियों को ये चीज़ समझ आ जाती है कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये ऐसा हो चुका है कि इसने जो नई नई चीज़ें देखी है ना, कि भाई नई नई दुनिया, एकदम जो इंसान घूमता है ना, उसको मज़ा आने लगता है और सारी चीज़ें भूल जाता है। बट लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि एक टाइम के बाद सारे मस्ती मजाक सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, मतलब सब कुछ रखा रह जाता है, और बचता क्या है कि तुम्हारे पास करियर क्या है, तुम्हारे पास कौन सी पावर है, पैसा है, जिसके साथ तुम अपना फ्यूचर, तुम अपनी लाइफ बता सकते हो। क्योंकि घूमने घामने से बहुत टाइम तक तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चलती, एक टाइम के बाद रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई कुछ करना है लाइफ में। और जो लड़कियां ये चीज़ नोटिस कर लेती हैं ना, तो वो 80% से ज़्यादा लोगों को इग्नोर ही करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं इससे बात भी करूँगी तो इसको, एक वो जो रिलेशनशिप चलती है ना आजकल, सिचुएशनशिप बोलते हैं जिसको, एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप चलते हैं कि भाई बस ये चिंदी चीज़ों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें कि भाई इससे क्यों बात करा, उससे क्यों बात करा, यहाँ क्यों गई थी, वहाँ क्यों गई थी, ये जो बकवास इमेच्योर रिलेशनशिप होती है ना, इस रिलेशनशिप में ही ऐसा एक्ट करेगा ये लड़का, क्योंकि इसने अभी और कुछ ऐसा देखा नहीं है, इसने मैच्योरिटी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत क्या होती है, इसने ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो ये चीज़ लड़कियां नोटिस करती हूँ मैं, और ये भी तुम नोटिस करना, लड़कियां बहुत अच्छे से बात कर लेंगे आपस, मतलब तुमसे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में, बट थोड़े टाइम बाद तुम्हें गोश्त कर देती है, सारी चीज़ें कर देती है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ नोटिस हो जाती है कि हाँ भाई ये इंसान इर्रेस्पॉन्सिबल है, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, तो उसकी छोड़ दो फिर। समझ रहे हो? ये चीज़ें सारी बता के मैं तुम्हें बिल्कुल डिमोटिवेट करने नहीं आई हूँ, सारी चीज़ें करने नहीं आई हूँ, बट तुम्हें मैं ये बताने आई हूँ कि भाई इंसान अभी तुम कितने पानी में हो, ठीक है? इंसान अभी है रिस्पॉन्सिबल। अभी मैं तुमसे बोल रही हूँ कि अपने बारे में 2 पेज का ऐसे लिख पाओ, तो उसमें शायद ही कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें तो मतलब एक जो सेल्फ स्टीम वर्ड होता है ना, कि भाई इंसान अपने बारे में कुछ पॉजिटिव व्यू दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो तुम नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। कर दोगे ना, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोग मुझे डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं। ऐसा कोई कुछ बहुत बड़ा स्किल पे काम कोई कर नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बट फिर भी ये चीज़ ऐसी है कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा टाइम जा चुका है, बहुत सारे साल जा चुके हैं, 2026 चल रहा है ना, और वो मार्च भी एंड होने वाला है, आप याद हो तो। लास्ट पॉइंट आ जाता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है ना, जब उसे कुछ पड़ी रहती है, वो अपने दिमाग में कुछ सोच के आता है कि भाई हाँ मुझे ये करना है, इस दुनिया में रह के ये बदलना है वो बदलना है करके, तो ना वो फालतू कभी बकवास करता नहीं है, और कभी कंप्लेन करता भी नहीं है दुनिया में कि भाई ये वो इसके चक्कर में ये ऐसा वो वैसी, ऐसा करके नहीं करता वो। मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो कि हमेशा ना सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, ना कि बस यही कि भाई क्या उलझन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सोचते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इस टाइप का जो माइंडसेट होता है ना किसी का, तो बातों बातों में दिख जाता है, अब तुम किसी से कन्वर्सेशन करते हो तो
जो कि बहुत नोटिसेबल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है भाई, सच बताऊँ तो। क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं जो कि पेशेंट हैं, जो कि काम है, अच्छे से बात कर रहा है, ढंग से बात कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहा है। ये चीज़ कभी कोई इंसान फेक नहीं करेगा। और मैं सच बताऊँ ना, सबसे अच्छा इंसान जो अभी दुनिया में है वो है बिजी इंसान, जो बहुत ज़्यादा बिजी है भाई, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है। मेरी सुबह से लेकर शाम तक रात, मतलब पूरा दिन बिजी भाई, कुछ टाइम ही नहीं है। किसी का मैसेज कॉल आ रहा है रूडली, कभी कभी तो ऐसे मुझे लगता है रूड तो नहीं हो रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी कोई कोई मैसेज कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है, मतलब क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। मुझे याद है जब मैं फ्री रहती थी तब मेरी कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता नहीं था जितनी अब मुझे मिलती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और खुद में अब अच्छा लगता है मुझे ना। मैं नकारा नहीं लगती, सच बताऊँ तो। मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी और बड़ा प्राउड महसूस होता है कभी कभी कि भाई अपने लाइफ में काम करो, अपने काम से काम रखो, अपने पे बिजी रहो। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही सॉल्व कर दो, चाहे तुम कितने ही बाहर जाके ढिंडोरा पीट दो, कुछ भी करो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और नोटिसेबल होती है कि हाँ, ये इंसान ऐसा है कि ये खुद ही करेगा अपना काम, खुद ही इसके लाइफ में बुराइयाँ आई हैं, खुद ही मिटाएगा, खुद ही आगे बढ़ेगा, सब चीज़ खुद करना है इसको। ऐसी जब कोई चीज़ होती है ना, तो लोग तुम में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और तुम नोटिसेबल बन जाते हो कि हाँ भाई, ये इंसान में कुछ तो बात है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप पसंद आई होगी और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय।